viewers, I'm Seema Raj, and today we are gonna start a fresh lesson. That is the pot maker. So before reading this together and understanding this, let's watch a short clip. एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कभी कभी खाने के लिए भी पैसे कम पड़ जाते थे। हर दिन स्कूल जाते वक्त वो रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखता था। वो चुपचाप बैठकर गीली मिट्टी को अपने हाथों से घुमाता और धीरे धीरे उस मिट्टी को सुंदर मटके की शेप देता। रवि कुछ देर रुककर उसे देखता रहता। उसे लगता जैसे वो आदमी सिर्फ मिट्टी नहीं, अपनी जिंदगी को भी नए रूप में ढाल रहा है। एक दिन रवि हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, बाबा क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराकर हाँ कह दिया। रवि ने मिट्टी उठाई, पर उसका बनाया हुआ मटका तुरंत टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जिंदगी भी मिट्टी की तरह होती है। अगर तुम गिरने से डरोगे तो कभी कुछ बना नहीं पाओगे, पर अगर सब्र रखोगे तो एक दिन तुम अपनी दुनिया खुद बना लोगे। रवि ने आंसू पोंछे और फिर से मिट्टी को शेप देने लगा। उस दिन उसने सिर्फ मटका बनाना नहीं, जिंदगी बनाना सीखा। और आज हम भी पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान की कहानी, द पॉट मेकर। So, did you enjoy it? Now let's begin this lesson with gusto. So, who is this lady and what is she doing? She is making some pots, right? And this little girl is observing this work being done. It seems that this old woman is teaching her how to make pots, isn't it? Now let's know more about this story. Who is this little girl and who is this old woman? So let's begin it. Ever since Scintilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests. So now you have come to know who is this little girl. This little girl is Scintilla. ये छोटी सी बच्ची जो है वो कौन है? छोटी सी Scintilla है। और ये स्टोरी जो है नागा कम्युनिटी की है। नागा स्टोरी है ये, ठीक है, जो कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, राइट? सो जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो गई कि वो अपनी माँ के साथ खेतों में जा सके, फील्ड्स में जा सके, फार्म्स में जा सके या फिर फॉरेस्ट में उनके साथ जा सके, तब से she began to dream. तब से वो सपने देखना शुरू कर देती है। किस चीज का सपना देखती है? कौन? ये छोटी सी सेंटिला। और becoming a pot maker like her mother and grandmother. तो वो अपनी माँ के जैसी और अपनी grandmother के जैसी एक pot maker बनना चाहती थी। तो now you have come to know about this little girl's desire and what her mother and grandmother did. तो ये दोनों के दोनों, इसकी नानी माँ और इनकी जो मदर थी, दोनों के दोनों इस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट थे और ये ही इस बच्ची का सपना बन चुका था। However, Arella, her mother, wanted her to become a weaver. लेकिन उनकी जो माँ थी, सेंटिला छोटी सी बच्ची की माँ, वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि सेंटिला एक पॉट मेकर बने। वो क्या चाहती थी? वो उनका सपना कुछ और था अपनी बेटी को लेके। वो सोचती थी कि उनकी बेटी पॉट मेकर ना बन के एक वीवर बने, यानी कि बुनाई करने वाली बने, कपड़ों को बुने। ओके, जैसे आपको पता है कि हाथ से कपड़ों को बुना जाता है, वो काम वो चाहती थी करे। मे बी उस वक्त ये जो वर्क है बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा होगा उस वक्त और बहुत डिमांड होगी इस वर्क की। और मोर वो आपको तो इतना पता ही है कि क्लोथ्स तो हमेशा ही डिमांड में रहते हैं और यही शायद एक सारे रीजंस में से एक रीजन होगा कि उसकी माँ जो है वो चाहती थी कि वो पॉट मेकर ना बन के वीवर बन जाए। और भी बहुत सारे रीजंस है, वो आप धीरे धीरे करके जानेंगे। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Scintilla approached expert potters to learn the skill. और जब ऐसे दिन होते थे कि उसके पेरेंट्स जो है, इस नन्ही सी बच्ची के पेरेंट्स ये खेत पे जाया करते थे और सेंटिला को मौका मिलता था अकेले घर पे रहने का, तो वो क्या करती थी? she didn't waste this free time, but she utilized it. उसको वो अच्छे से यूज करती है। अब कैसे यूज करती है छोटी सी सेंटिला? ये क्या करती थी, जब जैसे ही पेरेंट्स खेत में गए और वो घर पे रह के एक्सपर्ट पॉटर्स से मिलने जाती थी। घर पे
पेरेंट्स को लग रहा है कि घर पे गई है बच्ची, लेकिन बचपन से ही देखो उसको एक्सपोर्ट पॉटर बनने का इतना जुनून था, इतना पैशन था कि वो बचपन से देखो आप एक्सपर्ट पॉटर से मिलती थी। किस लिए? टू लर्न द स्किल, वो इस स्किल को सीखना चाहती थी। She wanted to learn it very well, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहती थी और इसलिए देखो वो इस टाइम को कितना अच्छा यूज कर रही है, isn't it? They were at first abused by the little girl's insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. और जितने भी एक्सपर्ट पॉटर्स के पास वो जाती थी सीखने के लिए पॉट मेकिंग, वो सब के सब उसकी जिद पे, जब भी वो जिद करती कि प्लीज मुझे पॉट मेकिंग सिखाओ ना, तो सबके सब जो एक्सपर्ट पॉटर्स थे वो सोचते कि अरे ठीक है, छोटी सी बच्ची है और अभी छोटी है तो अभी इसकी इस चीज में इंटरेस्ट है, यानी पॉट मेकिंग में इंटरेस्ट है, जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी तो ये इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसा सोचते थे ये सारे पॉट मेकर्स, है ना। लेकिन एक्चुअली कुछ और ही थी कहानी। सो व्हाट वाज इट? लेट्स नो दैट। So what do you see here? What's this Scintilla doing over here? Scintilla क्या कर रही है यहाँ पे? और ये देखिए शायद उसके पेरेंट्स हैं। They are talking about something and this girl has overheard them, it seems. है ना? So let's know what's going on over here. What are they talking about? Scintilla did not disclose her fascination with pot making at home. अब सेंटिला जो है उसने अपना जो इंटरेस्ट था, इतना ज्यादा इंटरेस्ट था उसको किस चीज में? पॉट मेकिंग में। लेकिन ये जो उसका इंटरेस्ट था उसने कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने जाहिर नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, उनको ये बात बताई नहीं कि उसको कितना ज्यादा पसंद है पॉट मेकिंग। अब रीजन क्या था? क्यों अपने एक्सपर्ट मदर से, आपको पता है शी वाज वेरी गुड एट पॉट मेकिंग, उसकी बात तो बहुत ही अच्छी थी ना पॉट मेकिंग में, तो क्यों वो उनसे ना सीख के बाकी एक्सपर्ट पॉट मेकर से सीखने जाती थी? कुछ तो बात होगी, राइट? और ये बात क्या थी ये अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है। As she overheard a conversation between her parents one night, क्योंकि एक बार उसने अपने पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन, उनके टॉक को, उनकी बातचीत को सुन लिया था, है ना। एक रात जब वो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? What was it? Her mother was complaining about Scintilla's indifference to weaving. अब उनकी जो माँ है, सेंटिला की माँ, वो कंप्लेन करी थी, शिकायत करी थी उनके फादर से कि देखो इस बच्ची का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसमें? वीविंग में, यानी बुनाई वगैरह में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बुनाई करने में? कपड़ों की बुनाई करने में। जो सेंटिला की माँ चाहती थी कि इस चीज में, वीविंग में एक्सपर्ट हो उनकी बेटी, और उस पे सेंटिला को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब कैसे वीविंग सीखेगी ये बच्ची? She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me. अब उसकी माँ जो है, सेंटिला की माँ क्या बोलती है कि देखो मैं इसको पॉट मेकिंग, घड़े बनाना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी। क्यों नहीं सिखाऊंगी? क्योंकि इसने मुझे अभी तक कोई खुशी नहीं दी है। इतने साल से मैं ये काम कर रही हूँ लेकिन इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली। And only a pittance for my troubles. तो मैं इतनी परेशानी झेलकर इतने मुश्किल से इस काम को करती हूँ, इसमें कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट वर्क है ये, और फिर भी मुझे क्या मिलती है? बहुत कम पैसे मिलते हैं। अब आप सोचेंगे कि कितनी अजीब माँ है, उसकी बेटी को पसंद है ये चीज और माँ इस चीज में एक्सपर्ट है, फिर भी मना कर रही है अपनी बेटी को, नहीं चाहती उसको सिखाना ये चीज। क्योंकि आपने रीजन, नेक्स्ट रीजन जो है वो जान लिया कि ये इसमें मेहनत बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पैसे जो है, अर्निंग जो है, इनकम जो वो काफी ज्यादा कम होता है। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से सेंटिला की मदर जो है वो नहीं चाहती कि सेंटिला इस आर्ट को सीखे। क्योंकि आपको पता है हमारी मदर्स हमेशा ये चाहती है कि उन्होंने जो फेस किया है लाइफ में वो उनके बच्चों को कभी भी फेस ना करना पड़े, और इसलिए सेंटिला की माँ जो है ये पॉट मेकिंग उसको नहीं सिखाती है या नहीं सिखाने का सोचती है। The river bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here. अब देखो आगे क्या बातचीत सुना उसने अपने पेरेंट्स का, तो उसकी माँ बोली होती कि देखो जहां से वो नदी का किनारा, रिवर का बैंक
जहां पे ग्रे कलर की या फिर रेड कलर का क्ले जो है, मिट्टी जो है मिलती है पॉट मेकिंग के लिए, ये 16 किलोमीटर दूर है ना। कहाँ तो देखो, इनको वॉक करके 16 किलोमीटर दूर जो है वो घर से जाना पड़ता था उस मिट्टी को लाने के लिए। आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक। अब देखो यहाँ पे, जहां पे वो रिवर बैंक है, नदी का किनारा है, जहां से ये ग्रे और रेड क्ले यानी मिट्टी लेके आती है, वो रास्ता भी कोई आसान नहीं है। वो जगह पे जाना इज नॉट इजी। क्यों? क्योंकि देखो आप, वो बहुत ज्यादा स्टीप है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और मिट्टी जो है एकदम से नीचे की तरफ है। गड्ढा वड्ढा, लोग जो भी पॉट मेकिंग करते होंगे वो सब गड्ढा खोद खोद के मिट्टी को लेके आते होंगे, और एक परपेंडिकुलर सा बन गया, और नीचे उनको ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे। तो कितनी मुश्किल भरी जगह है, और वहां से उनको मिट्टी लेके आनी पड़ती है। और इसलिए ये बोल रही है कि देखो, आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ परपेंडिकुलर ड्रॉप टू द रिवर, और बिल्कुल स्टीप सा है, बिल्कुल पतला सा है वो क्लिफ जैसा, और वहां पे जाके मिट्टी लेके आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। एंड माई बैक एक्स, और मेरी जो बैक है, मेरा जो पीठ है, उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं हैवी लोड, इतनी सारी मिट्टी मुझे उठा के लेके आना पड़ता है अपहिल, पूरे रास्ते गांव तक लेके आती हूँ मैं, और सोचो कितना ऐसा लगता है कि पीठ जो है वो टूट गई मेरी। इतना ज्यादा हैवी लोड उठाकर, इतना सारा मिट्टी उठाकर अपने साथ लाना इतना इजी काम नहीं है। तो मिट्टी निकालना, वहां से लेके आना, इतनी चढ़ाई पे चढ़ के वापस, आप नीचे परपेंडिकुलर सा रास्ता है, ऊंचाई भरा रास्ता है, आप उस नीचे जाते हो, उससे उधर से मिट्टी लेके आते हो, फिर ऊपर चढ़ोगे, उस मिट्टी को लेके आना, आप खुद ही सोचो कितना डिफिकल्ट है ना। ऐसा मान लो ये है, यहाँ पे गड्ढे वड्ढे हैं, और यहाँ से ये रिवर के बैंक है, उधर से मिट्टी लेके आनी है, और उसके ऊपर से फिर से चढ़ना है उनको मिट्टी लेके, और ऐसे हालात बहुत ही डिफिकल्टी से भरे हुए हैं। तो वही वो बोल रही है कि ऊपर लेके आना मिट्टी को चढ़ के बहुत मुश्किल होता है, और वो भी गांव तक ढो के लेके आना पड़ता है, उसको कैरी करके लाना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको बाद में पाउंडिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसको बीट करना पड़ता है, उसको आप बोल सकते हो कि स्मैश करना होता है हाथ से मिट्टी को पूरा ऐसे इस तरीके से। और ये जो स्टबन सी क्ले होती है, जो जिद्दी सी क्ले होती है, जैसे जिद्दी बच्चे होते हैं, और ये जिद्दी हमारा गोलू भी है ना, बहुत जिद करता है ना। तो ये जिद्दी गोलू के जैसे ये मिट्टी जो है वो भी काफी ज्यादा स्टबन है। तो पहले मिट्टी की पिटाई करो अच्छे से उसके बाद उसको क्या करना होता है, इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। फिर इसको बैम्बू सिलेंडर्स में डालना पड़ता है कि ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। इट्स ऑल्सो टीरियस, और ये भी बहुत ही टायरिंग सा काम है, थका देने वाला काम है। तो देखो, टीरियस की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, टी से, है ना। तो आप ऐसे याद रखो, टायरिंग, ओके, टीरियस मींस टायरिंग। तो ये सब काम आप जो देख रहे हो, जो पॉट मेकिंग से रिलेटेड है, आपको क्या लग रहा है ये इजी नहीं? हरगिज नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। अब आप सोचो, कोई भी माँ जब जिसने ये चीजें सारी की सारी फेस की है, सब कुछ देखा है अपनी लाइफ में, खुद उसको फेस किया है, तो कोई कैसे चाहेगा कि उनकी बेटी को भी ये सारी दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़े। तो दैट्स व्हाई दिस वुमन डजंट वांट टू टीच दिस आर्ट टू हर डॉटर। अब देखो व्हाट्स गोइंग ओवर हियर। अब देखो वो आगे और भी देखो अब क्या बता रही है। उनके हाथ में क्या है, देयर इज अ ब्रोकन पॉट एंड द गर्ल इज स्टिल ओवरहियरिंग देम। तो एक्सीडेंटली वो सुन लेती है, ऐसा नहीं कि इरादतन आती है और उसको पता है कि मम्मा पापा कुछ बात करने वाले हैं और मैं सुनूं जाके। सो ये बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली ये चीजें जो है सुन रही है, दैट इज ओनली नोन एज ओवरहियरिंग, राइट। तो अब आगे क्या बात करें, और देख के डोंट यू थिंक दैट देख के द वुमन लुक्स सो स्ट्रेस्ड, है ना, एग्जॉस्टेड, टायर्ड। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again। और देखो आगे वो क्या बोल रही है कि ऐसा कितनी बार हुआ है, एक बार नहीं बार बार कितनी बार हुआ है कि मेरे हाथ से मोल्ड जो है, क्ले का मोल्ड जो शेप करना है मुझे, जिसको आकार देना है जिस मिट्टी को, वो मोल्ड जो है थकावट की वजह से, एग्जॉस्शन मीन्स बहुत एक्सट्रीमली टायर्ड, वेरी टायर्ड के लिए वन वर्ड क्या है, एग्जॉशन। तो इतना, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकने की वजह से क्या होता है, कभी कभार मेरे हाथ से मोल्ड जो है वो गिर जाती है, वो मिट्टी जिसको मुझे शेप देना है, आकार देना है, वो गिर जाती है। एंड हैव हैड, और फिर से मुझे
वापस से वो सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। जो भी मेहनत की होती है मैंने अब तक वो सारी बेकार हो जाती है, सिर्फ एक रीजन की वजह से कि मैं बहुत थक चुकी होती हूँ इतना सारा काम करके। सारा टायरिंग काम ही है जो इसमें करना है मुझे, तो फिर से शुरुआत करनी पड़ती है बिगिनिंग से। तो ये चीजें देखो कितना, ये वुमन कितनी एंग्शियस दिख रही है और ये सारी बातें अपने हस्बैंड से शेयर कर रही है। It takes months to bring out a batch of pots after so much labor। और इतना लेबर मीन्स हार्ड वर्क, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी महीनों लग जाते हैं एक बैच तैयार करने में, किसका, पॉट्स का। एंड द रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड देखो, रिवॉर्ड मीन्स उसके बदले में जो रिटर्न मिलता है उसका क्या, पैसे का क्या, इनकम का क्या, a few rupees। और मुझे मिलता क्या है बदले में, कुछ रुपए, चंद रुपए। But if Scintilla learns weaving, she can make much more money। लेकिन अगर Scintilla weaving सीख लेती है तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती है। मेरे जैसे उसको इतनी मेहनत के बाद कुछ पैसे नहीं बल्कि बहुत सारे पैसे अर्न करने का मौका मिल सकता है। Besides providing enough cloth for the family। और इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी होगा कि पूरी फैमिली के लिए काफी कपड़े भी वो खुद ही बुन पाएंगी। तो इनकम तो होगा ही, साथ में पूरे फैमिली के लिए कपड़े भी वो बना सकती है। और आपको पता है कि क्लोथ जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक नीड्स, है ना, अ ह्यूमन। तो ये नीड भी ह्यूमंस की यानी हमारे फैमिली मेंबर्स की सेटिस्फाई हो जाएगी अगर हमारी सेंटिला वीविंग सीख लेती है। तो आपको क्या लगता है, इज द मदर राइट? मदर क्या अपनी तरफ से सही सोच रही है? तो वो आप डिसाइड करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। और देखो आगे वो बता रही, आगे बोलती जा रही है, क्या बोल रही है कि देखो वीविंग जो है वो इतना मेसी नहीं है, इसमें कोई डर्टी वगैरह नहीं होता है। और आपको पता है जब आप पॉट मेकिंग अगर आपने कहीं देखा होगा तो आपको पता है सारा मिट्टी वगैरह से ही आपको करना पड़ता है सारा काम, तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, आप भी लगता है कि मिट्टी है। तो यहाँ पे गंदगी होने का कोई चांस नहीं था वीविंग में। आपकी बॉडी जो है वो गंदी नहीं होती, chaotic नहीं होता कुछ भी, है ना, अस्त व्यस्त नहीं होता। लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स। तो वीविंग जो है वो बहुत साफ सुथरा काम है, उसमें कोई गंदगी वगैरह नहीं है या गंदगी नहीं होती है। और इसे हम घर में बैठ के पूरे किसी भी सीजन में कर सकते हैं, तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है और कोई टेंशन नहीं है, इतना ज्यादा लेबर भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे भी बहुत मिलेंगे। Also the time spent on weaving one shawl is much less। और इतना ही नहीं, एक शॉल अगर हमें बुनना है ना, एक शॉल बनाना है तो वो बनाने के लिए भी काफी कम टाइम लगता है। ये पॉट मेकिंग के जैसा इतने सारे दिन नहीं लगते, एक महीना नहीं लगता है, काफी कम टाइम लगता है। एंड द रिटर्न इज हैंडसम, और रिटर्न भी काफी हैंडसम होता है। हैंडसम मीन्स बहुत सुंदर, यहाँ पे नहीं, हैंडसम मीन्स ये बहुत अच्छे रिटर्न, इनकम भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। So these are the reasons her mother has for not teaching her daughter the pot making, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। Is Scintilla able to learn it? Is she able to follow her passion? Oh my God, what is this? Scintilla is learning this art from somebody else. So let's check out what happens next in the story. Scintilla continued her visits to watch the potters at work। लेकिन Scintilla जो है, you know that she had dreamt that she had to become an expert potter। और इसलिए वो इस ड्रीम को, अपने सपने को, मम्मा की सारी सफरिंग सुन ली उसने, सारी परेशानियां सुन ली, लेकिन उसका जो पैशन था पॉट मेकिंग के लिए अभी भी उसमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। She still wants to learn this art। और इसलिए उसकी मम्मा से उसने बताया भी नहीं कि वो इस चीज में उसको इतना इंटरेस्ट है और वो दूसरों से सीखने की कोशिश करती है। उसको पता चल गया मम्मा तो नहीं सिखाने वाली। सो सेंटिला क्या करती है, अभी भी जो पॉटर्स है उनके पास जाती है, उनका काम जो है वो देखती है कि वो किस तरीके से पॉट्स को बना रहे हैं। She saw how the clay was mixed with water and pounded। और वो देखती है ध्यान से एक एक प्रोसेस को, क्या देखती है कि कैसे पॉटर्स है वो क्या करते हैं, क्ले को पाउंड करते हैं, उसको मारते हैं। पी फॉर पाउंड, पी, और पी को आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, राइट। तो बीट, इसका मीनिंग होता है बीट, उसकी पिटाई करते हैं जैसे आपकी पिटाई होती है। तो देखो, और उसके बाद उसको शेप दिया जाता है। तो ऐसे ही तो आपको भी पिटाई मिलती है। तो ये मत सोचो आपकी पेरेंट्स जो है वो तो हमें भाई क्ले समझ रखा है उन्होंने, आपको भी शेप देने के लिए वो ऐसा करते हैं कई बार। लेकिन
क्योंकि आपको पता है वो हमेशा चाहते हैं कि यू शुड बिकम बेटर देन देम, और इसलिए वो क्ले के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। How careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay. तो वो देखती है कि किस तरीके से ये जो पॉटर्स है अपने लेफ्ट हैंड को से मोल्ड को पकड़ते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वो जो क्ले है जो सॉफ्ट सा जिसे मार मार के सॉफ्ट किया गया है उसको किस तरीके से पुश करते हैं अपने लेफ्ट हैंड से, एंड हाउ डेफ्टली मीन्स स्किलफुली, कितने ही स्किल के साथ, कितने एक्सपर्टीज या दक्षता के साथ वो जो है उसको रोटेट करते हैं उस लंप को। देख रहे हो आप इस पे, है ना, व्हील पे तो रोटेट कर रहे हैं और उसको क्या करें, एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले, तो जब वो रोटेटिंग क्ले को शेप देने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से वो लंप को भी रोटेट कर रहे हैं स्किलफुली। ये चीज ये बच्ची ध्यान से देख रही है और क्या कर रहे हैं, विद अ स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड, और राइट हैंड में एक स्पैचुला पकड़ के उसको अच्छे से, स्पैचुला यानी आप ये देख रहे हो ये वाला टूल फ्लैट सा जिससे कि शेप देते हैं। सो हैंड्स का, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का किस तरीके से यूज होता है, स्पैचुला को कैसे यूज करते हैं शेप देने के लिए, ये सब चीजें वो बड़ी ही केयरफुली ऑब्जर्व करती है ना। द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स, और ये जो बार बार जो थपथपाई जो हो रही थी, मिट्टी को जो टैप कर रहे थे, थप 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 कर रहे थे, ये जो आवाज थी स्पैचुला की ऐसे करते हुए क्ले पे, मिट्टी पे, वो इसके कानों को, किसके कानों को, हमारे सेंटिला के ईयर्स के लिए म्यूजिक से कम नहीं था, वो उसको म्यूजिक लगता था। What does it show? It shows that the girl was in love with this art, है ना? As she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes, तो उसको लगता है कि वाव, कि एक ऐसी चीज जिसका कोई शेप नहीं था, शेपलेस सी चीज थी, एक लंप था, मिट्टी का ढेला सा था, और वो जो है उसको कितना अच्छा शेप मिल गया, है ना। और ये इस चीज को बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ देखती थी, तो ये सब चीजें उसको बहुत अच्छी लगती थी। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch, और 2 या 3 दिन के बाद ये जो पॉट्स बनते थे इनको एक फाइनल टच अप दिया जाता था, टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, कि उनको एक रिक्वायर्ड शेप देने के लिए, एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, यानी कि ये देखते थे आप, उसका टेस्ट लिया जाता था कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इसको आगे जो भी पॉट बना है उसको आगे और प्रोसीजर्स जो भी इन्वॉल्व है वो या प्रोसेसेस जो भी इन्वॉल्व है वो सब इस पे किया जा सकता है, यानी उसको सह पाएगा, यानी इसमें स्ट्रेंथ है यानी, तो ये चीज चेक किया जाता था 2-3 डेज के बाद। सो यू कैन सी द गर्ल इज having a keen eye on each and every step being followed here, right? What's going over here? अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक फर्नेस जैसा दिख रहा है, क्या बोलते हैं, भट्टी, है ना, जिसमें देखो आप आग लगा हुआ है, यहाँ पे हे रखा हुआ है यानी भूसा वगैरह है ना, और ये बैम्बू भी है, और ये सब मिलके इसको पका रहे हैं, है ना, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, राइट। अब आप मत पकाना अपने पेरेंट्स का गोलू, है ना, और आप भी मत पकाना, क्योंकि आप सोचेंगे पकने से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ह्यूमंस के लिए नहीं है, पकने से सब वीक हो जाते हैं, है ना, पॉट्स नहीं है। Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded onto a kiln in a uniform pattern on a bed of hay. अब उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो पॉट्स होते हैं, जो भी पॉट्स बने थे उनको बाहर निकाला जाता है, उनको ड्राई होने के लिए डाला जाता है, धूप में रखा जाता है, और बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल्न, यानी कि उनको भट्टी में डालने से पहले, फर्नेस में डालना, किल्न मींस ये जो आप देख रहे हो ना भट्टी, तो या फिर फर्नेस बोल सकते हो आप, तो उसके बाद क्या किया जाता है, इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, और एक सेम सा पैटर्न होता है जिस तरीके से इनको इसमें, इस भट्टी में, इस फर्नेस में डाला जाता है या किल्न में डाला जाता है। ये क्या होता है, एक बेड जैसा तैयार करते हैं, किसका, हे का, है ना, बेड एक बिस्तर जैसा तैयार करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हे यानी भूसा वगैरह रखा, स्ट्रॉ रखा, ठीक है, वो रख के उसके ऊपर क्या करते हैं, ड्राइड बैम्बू आप देख सकते हो यहाँ पे हे है, और यानी कि स्ट्रॉ है, और उसके ऊपर क्या देख रहे हैं आप, बैम्बू डाल रहे हैं, ठीक है, एंड कवर विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल्स, और फिर से एक और लेयर सेम मटेरियल्स
का बनाया जाता है और उससे इसको कवर भी किया जाता है। एंड देन द किल वुड बी फायर, और उसके बाद ये किल यानी कि जो फर्नेस है उसको उसमें आग लगाया जाता है। ठीक है, वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली। क्या ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि ये जो आग जो है बड़ी ही ध्यान के साथ, बट टेंड मीन्स टेक केयर, है ना, तो ध्यान के साथ बड़े ही केयरफुली इस आग को जो है वो जलाया जाता है, लगाया जाता है। एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच, क्योंकि अगर ज्यादा हीट भी मिल गई, ओवर हीटिंग कर दी, ज्यादा फायर मिल गया या फिर कम फायर मिला, तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा बैच जो है पॉट्स का, वो पूरा जो एक साथ तैयार किया गया था वो सब जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। सो व्हाट डू यू सी हियर, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट समथिंग and this is little Scintilla with a pot in her hand, and this man is her father, it seems. So what's going on here? Let's know that by reading ahead. Arella heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them. तो Arella को पता चल गया कि उसकी जो डॉटर है, उसकी जो बेटी है, वो पॉटर्स के पास जाती है पॉट मेकिंग सीखने के लिए, और वो जान के भी अनजान बनने का नाटक करती है, ऐसा दिखाती है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। By late afternoon, Scintilla had to return home quickly. अब late afternoon को क्या था कि Scintilla जो है उसको जल्दी घर वापस आना था, so that when her mother came back from the fields, she would be there. कि और क्यों जल्दी आना था उसको उस आफ्टरनून, कि उसकी मम्मा जो है, उसकी मदर जो है, उनके खेत से आने से पहले उसको घर वापस आ जाना था, कि माँ को पता ना चले कि ये उनके एब्सेंस में जब वो फील्ड्स में जाती है, खेतों पे जाती है काम करने के लिए, तो सेंटिला जो है वो एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती है पॉट मेकिंग सीखने के लिए। तो ये बात ये नहीं चाहती थी कि माँ को पता चले, नहीं तो वो सैड हो जाएंगी। तो उनके आने से पहले, माँ के घर आने से पहले वो घर पे होना चाहती थी। Gradually, Scintilla's visits became a topic of village gossip. और क्या हुआ? Gradually, slowly, है ना, टाइम के साथ क्या हुआ कि सेंटिला का जो विजिट है, जो बार बार जाना है पॉटर्स के पास पॉट मेकिंग सीखने के लिए, ये गॉसिप का टॉपिक बन गया पूरे विलेज में। आपको पता है गांव में कोई भी बात छुपती नहीं है और लोगों की आदत होती है एक छोटी सी बात जो है वो हवा के जैसे फैल जाती है। तो ये ही चीज जो है, आप ये देखो, एक छोटी सी बात है, बच्ची अच्छा काम कर रही है, जो उसको अच्छी चीज एक स्किल ही तो सीख रही है, लेकिन ये बात भी लोगों में फैल जाती है और लोग जो है वो फुसफुस इस मैटर पे भी करने लग जाते हैं। People wondered why Arella was refusing to teach the skill to her daughter. और आपस में लोग क्या बातें करने लगे कि ये Arella को क्या हो गया भाई, अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखा रही है ये आर्ट जिसमें वो इतनी अच्छी है। They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. और गांव वालों को क्या चिंता थी एक्चुअली, इनको लग रहा था कि अगर एरेला जैसे बाकी एक्सपर्ट लोग जो है, जो पॉट मेकर्स हैं, वो इसी के रास्ते पे चलते रहे, एरेला के रास्ते पे चलते रहे, मतलब कि अपने अंदर जो अच्छा स्किल है, अपना जो टैलेंट है, उसको अपने कमिंग जनरेशंस को पास ऑन नहीं करेंगे, सिखाएंगे नहीं, तो ये आर्ट तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये जो कला है, ये जो आर्ट है पॉट मेकिंग, वो तो फिर कोई किसी को ट्रांसफर करेगा ही नहीं और कोई इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये तो गलत कर रही है ना एरेला। सो ये वरी था विलेजर्स का। One day, Scintilla's father Mesoba was summoned by the village council. So one day क्या हुआ कि Scintilla के जो फादर थे, जिनका नेम था मेसोबा, है ना, मेसोबा, इनको समन किया जाता है, इनको बुलाया जाता है, कहाँ पे, विलेज काउंसिल में, है ना, गांव के परिषद में। किस लिए? अब देखो आप, ये जो लोग बातें कर रहे थे, यही रीजन है कि मेसोबा को बुलाया जाता है and asked to explain why Arella was refusing to pass on the skill to her daughter. और उससे पूछते हैं मेसोबा से कि क्यों तुम्हारी जो वाइफ है एरेला, वो अपनी बेटी को ये आर्ट क्यों नहीं सिखा रही है, क्या रीजन है। अब देखो ये सब के सब ही इज एक्सप्लेनिंग द रीजन इट सीम्स, एंड these people have started gossip once again, and this is little Scintilla. So अब क्या बोल रहे हैं इसके फादर, ये तो हमें इसको पढ़ने से ही पता चलेगा। So let's do it together. He replied in a humble tone. वो बड़े ही humble tone में, बड़े ही politely क्या बोलते हैं, uncles and elder brothers. तो क्या बोलते हैं उसके फादर,
मेसोबा चचा जी और बड़े भाइयों, है ना। एरेला has never said, एरेला ने कभी ऐसा कहा ही नहीं that she will not teach our daughter pot making, कि वो हमारी बेटी को घड़े बनाना, पॉट बनाना नहीं सिखाएगी। It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. हम सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारी बेटी जो है बीमारी के बाद थोड़ी सी, वो बीमार थी तो उसके बाद थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, तो फिर हम इसको ये चीज सिखाएंगे, और कोई बात नहीं है। You will soon see Scintilla making the best pots in the village. और आप जल्दी ही देखिए कि हमारे सेंटिला जो है वो पूरे गांव में जो है वो कोई नहीं बना सकता ऐसे पॉट्स बनाएगी। After listening to Mesoba's explanation, the elders decided to let him go. और ये सारा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो विलेज काउंसिल है वो डिसाइड करती है, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि भाई अब इसने एक्सप्लेनेशन तो दे दी है, रीजन बता दिया है, और इसको अब जाने देते हैं। Cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. और जाने से पहले उसको एक वार्निंग दी, उसको एक सावधानी बरतने को बोला। क्या बोला कि देखो भाई, एक बात तुम्हें ध्यान रखती है, तुम्हें ये नहीं भूलना है कि हमारा एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर, हमारा ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने जो भी है, जो भी पोटेंशियल है, जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, वो हम अपने कमिंग जनरेशंस को, या हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो डॉटर है या हमारे जो सन्स है, उन सबको ये सारी चीजें सिखाएं, कि ताकि इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो आर्ट है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहे, और ये पॉट मेकिंग जो आर्ट है वो डाई ना हो। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ट्रेडिशंस भी ऐसे ही खत्म होते जा रहे हैं, और लोग जो है अपनी जो ट्रेडिशनल आर्ट से उनको भूलते जा रहे हैं। तो यही यहाँ पे इस चैप्टर का कहना है, इस लेसन का कहना है कि हमें ये जो आर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस में, उनको जिंदा रखने की जरूरत है, उनको डाई नहीं होने देना है, उनको मरने नहीं देना है, इनको भी इंपॉर्टेंस चाहिए। They also told him that skills such as pot making, which not only cater to the needs of the people, but also symbolize the tradition and history of the people. अब ये देखो आगे क्या बोलते हैं ये लोग, इसको मेसोबा को समझा रहे हैं कि देखो भाई, ये जो स्किल्स है ना, ये जो जिस चीज में हम बहुत अच्छे हैं, वो सारे स्किल्स जो है, जैसे ये पॉट मेकिंग हो गया, ये सिर्फ लोगों की जरूरतों को ही पूरा नहीं करते, लेकिन ये और क्या है, ये हमारे परंपरा, हमारी ट्रेडिशन, हमारी संस्कृति का एक सिंबल भी है, और एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, और हिस्ट्री भी है हमारे लोगों की, है ना। तो बहुत बड़ी चीज है ये, इसे हमें पास ऑन करना ही होगा। Did not belong to any individual, और ये जो चीज है, ये स्किल जो है किसी एक की नहीं है, ये एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को पास किया है, और इसी तरीके से ये पास ऑन हुई है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसे आगे भी कायम रखें, इसको और लोगों को सिखाएं। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है जो हम सबको करना चाहिए। एंड एक्सपर्ट्स वर obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn। और आपको पता है, अब ये देखो आगे बता रहा है, और भी चीजें सिखा रहे हैं किसको, मेसोबा को। क्या बोल रहे हैं कि देखो, और जो भी एक्सपर्ट्स थे वो सब बड़े ही हाईली ऑब्लाइज्ड होते थे, आभारी होते थे, ऐसे नहीं कि प्राउड करते थे अपने आर्ट पे और किसी को नहीं सिखाते थे, बल्कि वो बड़े ही ग्रेटफुल होके, थैंकफुल होके, जो पास्ट जनरेशन के जो लोग हैं, एंसेस्टर्स है, उनको थैंकफुल होके, उनके लिए शुक्रिया मन में रख के और ग्रेटफुल होके, थैंकफुल होके इस स्किल को उन्होंने पास किया, सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि वो सारे लोगों को जो इस आर्ट को सीखने की इच्छा रखते थे। मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एरेनला, और मेसोबा क्या करता है, वो घर जाता है और ये सारी बात जो है वो एरेनला से डिस्कस करता है। नाउ लेट्स सी वेदर एरेनला changes her mind or not. So that was the end of the part 1. Now let's start part 2. So what do you see here? यहाँ पे देखो एरेनला जो है, जो मदर है सेंटिला की, she has started teaching her all the steps involved in this pot making. So she has also changed her mind now. The following year, Arenla took Scintilla to the river bank where the grey and red clay was found. और next year
क्या होता है कि एरेनला जो है वो सेंटिला को कहाँ पे लेके जाती है, रिवर बैंक पे। किस लिए? कि ताकि वहां से वो ग्रे और रेड क्ले जो है ला सके, क्योंकि आपको पता है वहीं पे मिलती थी रेड और ग्रे कलर की क्ले। यू कैन सी हियर, है ना यहाँ पे। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद अ डाउ, और वो सेंटिला को सिखाती है कि कैसे क्ले जो है दाव की हेल्प से, दाव आपको पता है कि टूल है, उसकी हेल्प से आप किस तरीके से मिट्टी को जो है वो डिग कर सकते हो, खोद सकते हो। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, और किस तरीके से जो कैरी करने वाला बास्केट है उसमें उसको लोड करोगे, डालोगे। एंड सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर। और उसको तो कैरी करना वगैरह भी सिखाती है। और क्या सिखाती है कि किस तरीके से ट्रफ जो है, एक बड़ा सा ट्रफ है, बड़ा सा बर्तन है जिसमें उसको सोक किया जाता है। किसको डाला जाता है? मिट्टी को। हाँ, जैसे कि आप चने वगैरह सोक करते हो, हाँ, वैसे ही मिट्टी को भी सोक करते हैं, एक बड़े से बर्तन बोल सकते हो उसमें। कहां पे? वो भी वर्क शेड में। बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, और उसके बाद क्या किया जाता है? उसको बैम्बू सिलेंडर में स्टफ किया जाता है, भरा जाता है, ठीक है। इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट, और राइट प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं कि जितना मन चाहा उतना ठूस दिया सिलेंडर के अंदर या डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक प्रोपोर्शन होता है, उसमें इसको डाला जाता है। और किस लिए डाला जाता है? कि ताकि उसको पाउंड किया जा सके, है ना, उसको बीट किया जा सके, उसकी धुलाई की जा सके, कि ताकि वो और सॉफ्ट हो सके और उसको जो शेप देना चाहे उसको दे सके। सेंटिला वाज अ क्विक लर्नर, और सेंटिला जो है वो बड़ी ही जल्दी सीख जाती थी। एंड रिटर्न्ड द क्ले इनटू अ मैलेबल डो, और जो क्ले था उसको मैलेबल डो में कन्वर्ट कर दिया उसने। यानी कि ऐसा डो जिसको आप जो चाहे वो शेप दे सकते हो, आकार दे सकते हो, है ना, बिना ब्रेक किए। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लव इनटू अ पॉट, लेकिन ये क्या, जब उसने अपना हाथ जो है उसको यूज किया, किस लिए? लंप, जो मिट्टी सॉफ्ट सी हो गई थी उसको क्या बनाने के लिए? पॉट के शेप में देने के लिए। तो क्या हुआ? शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपर्ली। अब देखो क्या हुआ बेचारी के साथ, कि ये जो मिट्टी का जो लम्प था, जो डो था, वो उसको अच्छे से होल्ड भी नहीं कर पा रही थी। शेप देने की तो बात दूर की है ना, उसको पकड़ भी नहीं पा रही बेचारी अच्छे से। बट सेंटिला वाज अनएबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, और लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी क्या हो रहा था कि सेंटिला जो है अपनी माँ से कुछ ढंग से सीख नहीं पा रही थी, है ना। कुछ भी, जो भी उसकी मदर स्टेप सिखाती वो कुछ नहीं सीख पा रही थी। मतलब शी वाज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि वो नहीं सीख पा रही थी। अब देखो, द गर्ल इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट एंड द मदर कीप्स टीचिंग हर, है ना। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि सारा जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, स्टेप्स है, वो सारे के सारे मदर जो है उसको सिखा रही है। सो द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर, मदर जो है सिंपली एक कोने में बैठ गई और क्या करती है? वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन, और क्या देखती है कि जो सेंटिला है वो बार बार ट्राई करती जाती है, कोशिश करती जाती है। उसको नहीं आ रहा था फिर भी वो ट्राई करती जा रही थी। While सेंटिला hung her head in shame and frustration, लेकिन जो सेंटिला है वो अपना हेड जो है वो बड़े ही शर्म के साथ, बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन के साथ क्या करती है? उसका फेस जो है वो, उसका हेड जो है वो, देखो मुंह जो है बेचारी का लटक जाता है। शी इज डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, वो परेशान हो चुकी है कि क्यों बार बार ट्राई कर रही है फिर भी उसे नहीं आ रहा। क्योंकि आपको पता है ये इसका फेवरेट चीज है, राइट, पैशन है इसका, और उसी चीज को वो नहीं फॉलो कर पा रही है, नहीं सीख पा रही है, तो कितना सैड फील होगा इसको। सो यही केस था इस बच्ची के साथ। एरेनला टुक ओवर द जॉब, और एरेनला ने जब देखा कि उसकी डॉटर बार बार ट्राई कर रही है लेकिन नहीं कर पा रही, पॉट नहीं बना पा रही, तो वो क्या करती है? वो इस काम को अपने हाथ में लेती है और उस लंप को, उस डो को, मिट्टी का जो डो, जो सॉफ्ट सा तैयार किया था उन्होंने, उसको एक ब्यूटीफुल से पॉट में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। These sessions continued for almost a year. तो ये जो सेशंस है, टीचिंग वाला सेशंस, सिखाने का जो सेशन है, वो ऑलमोस्ट लगभग 1 साल तक चला। बट सेंटिला वाज अनएबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। लेकिन पता नहीं क्या था, उसकी मदर इतनी बड़ी एक्सपर्ट, लेकिन सेंटिला जो है वो कुछ अपनी माँ से सीख ही नहीं पा रही थी। So will she be disheartened? Will she give up trying now? Let's see that
लेकिन देख रहे हो आप कि सेंटिला इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, है ना। ये इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो देखो फिर से ट्राई करती है, यू कैन सी हियर, राइट। द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर जो है जब सेंटिला मैच्योर्ड हो जाती है, यानी आप बोल सकते हो कि जब उसकी प्यूबर्टी आ जाती है, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, अब इनका एक कस्टम था, इनमें एक रिवाज है, एक परंपरा है, क्या है नागा लोगों में, कि जो भी मैच्योर्ड हो जाता है, जो भी प्यूबर्टी में एंटर करता है, उसको क्या करते हैं, उनको डॉर्मेट्रीज में रहने के लिए, ठहरने के लिए रखा जाता है, ठीक है, या डाल दिया जाता है। तो डॉर्मेट्रीज मीन्स आप बोल सकते हो दे आर लाइक हॉस्टल्स और कॉलेजेस, आप ऐसे बोल सकते हो। तो वहां पे इसको भी कुछ रातों के लिए, कुछ नाइट्स के लिए कहां पे भेज दिया जाता है, गर्ल्स डॉर्मेट्रीज में, है ना, गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल बना था वहां पे, सुपरवाइज बाय अ काइंड मिडिल एज्ड वुमन, है ना। तो एक उनकी सुपरवाइजर थी, आप बोल सकते हो, या फिर वार्डन जैसी थी, जो कि हॉस्टल को की देख रेख करती थी, बच्चे जो उसमें आते थे रहने के लिए, ठहरने के लिए, उनको देखा करती थी, उनपे ध्यान दिया करती थी। तो वो कैसी लेडी थी, बहुत ही काइंड हार्टेड, है ना, बहुत दयालु, मिडिल एजेड थी, मीन्स 50 के आसपास वाली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक विडो थी, वो विडो मीन्स विधवा थी, उनके हस्बैंड नहीं थे। whom the girls called ऑन्युला और आंटी। तो डॉर्मेट्री की देखभाल करने वाली जो वार्डन थी, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थी, मिडिल एजेड थी, विधवा थी, है ना। और जिनको गर्ल्स जो है उस हॉस्टल की, उस डॉर्मेट्री की क्या बुलाती थी, उनको ऑन्युला या फिर आंटी। She had heard of the discord in Sentila's family, और इनको, ऑन्युला को, वार्डन को सेंटिला की फैमिली के बारे में पता था, सबको सुना था कि कैसे इसका और इसकी फैमिली के बीच में जो है वो मतलब अग्रीमेंट नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो जमता नहीं है, आपस में बनती नहीं लोग, ये सब पता था। एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे, और इन्होंने, ऑन्युला ने सोच लिया था कि अब वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्या कर सकती है, कंडीशन है इस गर्ल की, इसकी कंडीशन से उसको बाहर निकालेंगे, इसकी प्रॉब्लम से इसको बाहर निकालेंगे। तो ये इन्होंने डिसाइड किया था। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेन द म्यूजिकल इवनिंग, तो एक शाम को क्या होता है कि हर कोई, जितनी भी गर्ल्स थी उस डॉर्मेट्री में, वो सब के सब कहा जाते हैं एक म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने के लिए, है ना। कोई म्यूजिक भरी शाम होगी जहां पे गाने वाने वाने आए होंगे, तो उनको सुनने के लिए सब चली जाती है, एक्सेप्ट वन गर्ल, दैट इज सेंटिला। तो सेंटिला ही सिर्फ नहीं जाती है। ऑनिला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, और ऑनिला जो है उसको देखो आप, खड़ी होके चुपके चुपके क्या देखती है कि ये बच्ची ही सिर्फ बच गई है, वो गई नहीं है म्यूजिक एंजॉय करने के लिए, म्यूजिकल इवनिंग को, और क्ले निकालती है। एंड द इम्प्लीमेंट्स मींस हियर टूल्स निकालती है फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, अपने बास्केट से बड़े चुपके से मिट्टी निकालती है, टूल्स निकालती है, और आगे क्या करती है, शी वॉच सेंटिलास क्लमजी एफर्ट्स टू मेक अ पॉट, और वो खड़ी होके ध्यान से क्या देख रही होती है कि कैसे सेंटिला जो है वो बड़ी ही क्लमजली, बड़ी ही बेढंग तरीके से, शी वांटेड टू डू इट प्रॉपरली, लेकिन उससे हो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि उसको आता नहीं है, और वो करने की कोशिश कर रही है, हाँ, अपने एफर्ट्स पुट कर रही है एक पॉट बनाने के लिए, लेकिन वो एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो बेढंगे तरीके से, मतलब शी डिडंट नो हाउ टू डू इट, देन टू दिस गर्ल वाज ट्राइंग, दैट्स द गुड थिंग, राइट। एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस, और इन्होंने क्या देखा कि ये करते वक्त जो सेंटिला है वो काफी ज्यादा टेंस थी, है ना, काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल, अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, और शायद इसका जो अंदर जो टेंशन था, किसके अंदर, सेंटिला के अंदर, उसी टेंशन की वजह से वो चाह के भी सही शेप जो है वो पॉट्स को नहीं दे पा रही थी, या पॉट नहीं बना पा रही थी। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि जब आप अंदर से परेशान रहते हैं, या फिर अंदर से होप नहीं ले जाती लाइफ में, तो आप चाह के भी किसी चीज को सही से नहीं कर पाते हैं। सो दिस वाज व्हाट हैपनिंग विद द गर्ल एज वेल, सेंटिला के साथ भी यही हो रहा था। शी वाज फुल्ली डिसअपॉइंटेड, और वो इसी वजह से राइट तरीके से, सही तरीके से शेप नहीं दे पा रही थी इस मोल्ड को, इस क्ले को। सो लुक हियर, ऑनिला इज टीचिंग दिस थिंग now, Hannah, now she has taken over this job of teaching pot making to Centilla. अब देखो, when Centilla wearily
let the misshapen lump fall flat on the ground. तो जब सेंटिला टायर्ड होके क्या करती है, जब वो देखती कर रही है यार फिर से मिसहैपन हो गया, फिर से गड़बड़ हो गई, समथिंग वेंट रॉन्ग विद द लंप, और क्या होता है कि जो लंप है, जो डो है, जो मिट्टी है सॉफ्ट सी, वो धड़ाम से ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। यू कैन सी ओवर हियर ना, इस तरीके से। ओनिला वेंट टू हर एंड सेड, ओनिला उसके पास जाती है और बोलती है, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टेल यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे एक परफेक्ट पॉट जो है वो बनाते हैं। सेंटिला वॉच इन अमेजमेंट as Onula fashioned a beautiful pot। तो सेंटिला जो है बड़ी ही अमेज्ड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओनिला जो है वो फैशन करती है मतलब ये नहीं कि भाई एक बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ीज पहन के और फैशन शो में पार्टिसिपेट कर लेती है, कैट वॉक करती है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। हियर फैशन मीन्स क्रिएटेड, क्या क्रिएट कर दिया उन्होंने, एक ब्यूटीफुल सा पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन। और क्या बोला इन्होंने फिर कि देखो अब तुम फिर से ट्राई करो। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले, और सेंटिला ने वही किया, एक लंप लिया क्ले का, एक एंड विद अ कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, जो कॉन्फिडेंस उसमें अभी तक नहीं आया था अब आ गया था, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो क्या करती है, उस प्रोसेस को फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट करती है, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करती है, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड। और वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो ओनिला ने दिए थे उसको, उन सब को फॉलो करते हुए, है ना, विदाउट लीविंग इवन और विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल स्टेप, शी स्टार्ट्स फ्रॉम द very first step. And what happens? Look, you can see that the girl has succeeded this time, है ना, काफी हद तक इसको सक्सेस मिल चुकी है, right? She has created a pot here. She created a beautiful pot. तो यहाँ पे उसने क्या क्रिएट कर लिया, एक ब्यूटीफुल सा pot. When it was done, तो जैसे ही काम हो गया वो बैठ जाती है और उसके काम की तारीफ करती है, हाँ, उसको अप्रिशिएट करती है, प्रेज करती है। बट ओनिला सेड, लेकिन ओनिला क्या बोलती है, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग। सेंटिला को क्या बोलती है कि देखो तुमने ये जो माउथ बनाया ना पॉट का, ये पूरा गड़बड़ है, गलत है। सेंटिला लुक्ड एट ओनिला इन फ्रस्ट्रेशन, सेंटिला जो है वो ओनिला की तरफ फ्रस्ट्रेशन से देखती है। हु स्माइल्ड एंड सेड, जो कि स्माइल करके बोलती है, When you work with your mother, next time watch her carefully। तो जब next time तुम अपनी माँ के साथ काम करो ना, जब वो तुम्हें स्टेप सिखाए सारे पॉट मेकिंग के, तो उन्हें ध्यान से देखना। Watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot। तो next time तुम्हें सिर्फ एक ही स्टेप पे फोकस करना होगा, वो किस पे, कि किस तरीके से पॉट का जो माउथ होता है उसको शेप देते हैं। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, और तुम बहुत ही क्विक लर्नर हो, जल्दी सीख जाती है चीजों को, और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे से सीख जाओगी और सक्सेसफुल हो जाओगी इस काम में। अब देखो आप, सो दिस गर्ल इज स्टिल ट्राइंग हर लेवल बेस्ट टू लर्न दिस आर्ट, है ना। During the next pot making session, Centilla observed how her mother held the left hand and the spatula। और जब नेक्स्ट सेशन होता है, जब उसकी माँ सिखाती है किसको, सेंटिला को, तो उस वक्त बड़े ही ध्यान से सेंटिला जो है वो देखती है कि कैसे उसकी माँ जो है वो लेफ्ट हैंड और स्पैचुला को यूज करती है। हाउ शी slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pot। जब माउथ को क्रिएट करते वक्त वो किस तरीके से रिलैक्स करती है, किस तरीके से उसको शेप देती है। एंड हाउ स्ट्रिप ऑफ elongated dough was added to the mouth to make the rim। और कैसे एक स्ट्रिप जो है लंबा सा वो लेती है और उससे, यू कैन सी हियर, एक लंबा सा स्ट्रिप लेती है मोल्ड का या डो का, और उससे उसका रिम यानी कि ये जो माउथ का जो किनारा है उसको तैयार करती है। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, अब एक बड़ा ही ब्राइट सनी डे होता है, अच्छा सा धूप निकला होता है। Arella told Centilla, Arella Centilla से बोलती है that they should try to make as many pots as they could। तो हमें, चलो हम उतने पॉट्स बनाते हैं जितना हम बना सके, तो चलो करते हैं ये काम, है ना। Otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them, है ना। क्यों? क्योंकि अब अभी इतनी अच्छी धूप है, आराम से ये जो पॉट्स है वो सूख जाएंगे, बाद में धूप हो या ना हो, ज्यादा दिन तक तो ये धूप रहने वाले नहीं है।
जब तक धूप है तब तक हम ये काम जितना हो सके ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि बिना धूप के ये पौध जो है वो सूखेंगे नहीं और हमारी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो अभी अच्छा मौसम है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, इस वेदर को, सनी वेदर को। सो लुक, द गर्ल हैज स्टार्टेड डूइंग दिस एंड यू कैन सी शी हैज क्रिएटेड सो मेनी ब्यूटीफुल पॉट्स, राइट? दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, और वो शेड जहां पे वर्क शेड था, जहां पे ये काम किया करते थे पॉट मेकिंग का, वहां पे वो सुबह सुबह जल्दी ही चले जाते हैं। As usual, Arella completed a batch quickly. हमेशा के जैसे अरेला ने जल्दी से एक बैच जो है, जितने भी पॉट्स उसने बनाया वो बहुत जल्दी कर लिया, उन्होंने कंप्लीट कर लिया। एंड asked सेंटिला टू टेक ओवर, और उसके बाद बोला कि सेंटिला अब तुम बनाओ। Complaining that she had a headache and a backache, और ये बोल के कि देखो भाई मुझे एक्चुअली क्या, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है और हेडेक भी हो रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है। She went out telling Scintilla to try, और ये बोल के वो सेंटिला को बोलते कि तुम ट्राई करो अब, है ना, ये बोल के और चली जाती है। एंड मेक एज मेनी पॉट्स एज शी कुड, और जितना हो सके उतने पॉट्स तुम बना लेना, ठीक है। सेंटिला वाज सरप्राइज्ड एंड रिलक्टेंटली बिगन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद द लेफ्ट हैंड, और सेंटिला जो है वो सरप्राइज रहेगी, हैरान हो गई, क्यों? क्योंकि वो रिलक्टेंट थी, वो हेजिटेट करी थी, वो सोच रही थी यार मैं तो इतना अच्छा बना नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरी मदर को मुझ पे कितना भरोसा हो गया, वो मेरे जिम्मे ये काम छोड़ के चली गई और मुझे बोला कि तुम बना लेना। तो वो बड़ी ही रिलक्टेंटली, यानी कि हेजिटेट होते हुए काम शुरू करती है, डो को बीट करती है परफेक्टली, है ना, और बड़ी ही कोऑर्डिनेशन के साथ अपने लेफ्ट हैंड से। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज्ड दैट द पॉट वाज रेडी, तो वो बनाती चली गई और आपको पता है उसको पता भी नहीं चला कि उसने पॉट रेडी भी कर दिया था, उसको रियलाइज ही नहीं हुआ, इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, और उसके बाद वो नेक्स्ट पॉट बनाने लग गई। लेकिन ये क्या, ये क्यों सैड हो रही है? ओह माय गॉड, क्या हो गया? और ये इसकी मदर है इट सीम्स। लेट्स सी दिस, ओके, पता चलेगा अभी इस स्टोरी को आगे बढ़ के। अब क्या होता है, शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, उसके बाद वो दूसरा पॉट रेडी करने लग जाती है। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, अब ऐसा हो गया था कि एक स्प्रिंटर बन गई थी, बहुत, एस फॉर स्प्रिंटर, एस और एस फॉर स्पीड, देखो स्प्रिंटर और स्पीड दोनों की स्पेलिंग में एसपी आता है ना, तो बड़ी ही स्पीड के साथ, जैसे एथलीट्स होते हैं ना बहुत स्पीड से भागते हैं, रन करते हैं, वैसे ही ये स्प्रिंटर के जैसे बहुत ही फास्ट हो गई थी। ऐसा लगा था कितनी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट लोग जो होते हैं फास्ट फास्ट अपने काम को कर पाते हैं, वैसे ये करने लग जाती है और एकदम से इसके काम में जो है वो स्पीड पकड़ लेता है। शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड, और बड़ी ही स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ, सेम स्पीड, बहुत फास्ट 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 वो एक के बाद एक पॉट जो है वो बनाते चली जाती है। एंड डेक्सटेरिटी, और बड़ी ही डेक्सटेरिटी के साथ, यानी स्किल के साथ, एक्सपर्टीज के साथ। अब देखो सेंटिला ने ये काम बखूबी परफेक्टली सीख लिया है। दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स, और बिल्कुल वैसे ही बना रही थी, वैसे ही स्पीड से, बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही अच्छे से, जैसे कि उसकी माँ बनाया करती थी। जैसे उसने अपनी माँ को देखा था, उनके हाथों में वो जादू देखा था, वो अब इसके हाथों में भी आ चुका है। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, और फाइनली जब वो अपने रो ऑफ पॉट्स को देखती कि अरे मैंने इतने सारे पॉट्स बना दिए, she saw that she had made just one short of her mother's tally, और फिर उसको लगता है कि यार मैंने तो अपने मदर के जैसा ही बना दिया है, जैसे उसकी माँ बनाया करती थी वैसे ही इसने भी अच्छा ही बनाया है ना, परफेक्ट बनाया है, और इतने सारे भी बना दिया है। अब देखो आगे क्या होता है। मदर इज लाइंग हियर, है ना, ऑन द फ्लोर, और ये बच्ची जो है स्टिल लुकिंग सैड, इट सीम्स, हमें लग रहा है कुछ तो सैड है। Exhausted from the labor, और वो बड़ी थक जाती है इतना हार्ड वर्क करके, और क्या करती है, she decided to go into the house, और वो डिसाइड करती है कि अब वो घर में जाएगी, वर्क शेड से निकलेगी, and join her mother for lunch, और अपनी माँ को लंच के लिए ज्वाइन करेगी। When she reached the threshold, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड, यानी आप ये देख रहे हो ना, एंट्रेंस जो है ये वाला जो है, तो इसके उधर आती पहुंचती है तो शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, वो देखती कि उसकी माँ जो है वो फ्लोर पे लेटी पड़ी थी। शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला ran towards the common area in the village for help, और सेंटिला उस कॉमन एरिया में जाती है जहां गांव का जो कॉमन एरिया था, मतलब एक ऐसा जगह था जहां पे सब लोग ज्यादातर मिलते थे, वहां पे जाती है और हेल्प मांगती है, सबसे मदद मांगती है।
द विलेजर्स रेस टू द हाउस, और विलेजर्स जो है वो भाग के रन करके सब उसकी हेल्प के लिए गए। यू कैन सी हियर, है ना। अब देखो, नाउ इट सीम्स दैट मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, है ना। और देखो सेंटिला रो रही है, सब लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। शी हैज मेड सो मेनी पॉट्स ओवर हियर, है ना। द विलेजर्स रेस टू द हाउस एंड सेंट फॉर मेसोबा, और फिर मेसोबा को बुलाने के लिए चले जाते हैं विलेजर्स। When Arenla's body was being carried out of the house the next morning, जब अरेनला की बॉडी, डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा था घर के बाहर अगली सुबह को, सेंटिला ran after it, सेंटिला उसके पीछे जाती है, shouting, जोर से चिल्लाती है, मदर I did not wish it to happen this way, माँ मैं नहीं चाहती थी कि ये इस तरीके से हो, it simply came to me, माँ मैंने ये पता नहीं मुझे अपने आप आ गया ऐसा, Please forgive me, please मुझे माफ कर दो। Those who heard her did not understand what she meant, और जिन लोगों ने भी उसको सुना ये बोलते हुए, उनको कुछ समझ नहीं है कि ये लड़की क्या बोल रही है। Except for Onula, सिर्फ एक ही इंसान उसको समझ पाया था और वो थी Onula. She intuitively says that something momentous had happened, और उसको intuition हो जाता है, यानी उसको एकदम से अंदर से फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है? सिक्स्थ सेंस आप बोलते हैं ना, जैसे उस सिक्स्थ सेंस वो आता है किसको? ओनुला को। उसको समझ आता है कि अरे कुछ तो अलग सा हुआ है ना कुछ। On her way back, Onula noticed that the door to the work shed was slightly ajar, और जब वो वापस आ रही थी तो ओनुला जो है उनकी नजर किस पे पड़ी? जो वर्क शेड था जहां पे ये लोग पॉट बनाते थे, वहां का दरवाजा जो था थोड़ा सा खुला हुआ था। अजार मीन्स स्लाइटली ओपन। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ क्या करती है? शी स्टेप्ड इनसाइड, ओनुला जो है वो घर के अंदर जाती है एंड एक कदम रखती है एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, और वो जाती है लेकिन देखो रुक जाती है, उनके कदम जो है वो एकदम से रुक जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन शी स्टॉप्स। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड, और वो क्या देखती है कि साइड बाय साइड बड़े ही नीट, बड़े ही अरेंज वे में पॉट्स बना के, न्यू पॉट्स के बैचेस जो है वो बने हुए थे, अरेंज करके अच्छे से रखे गए थे साइड बाय साइड। अब आगे देखो ओनुला और क्या देखती है। She could find nothing to tell one batch from the other. अब ओनुला जब यहाँ पे आती है तो उसको कुछ भी समझ नहीं है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि कौन सा बैच जो है किससे अलग है। दोनों इतने सिमिलर लग रहे थे, इतने सेम लग रहे थे। She was sure that it was not the handiwork of one person alone, और वो देखते ही ये सारा काम समझ चुकी थी ओनुला कि एक इंसान के हाथ का काम हो ही नहीं सकता, एक इंसान इतना सारा तो नहीं बना सकता। इसका मतलब सेंटिला भी अब ये काम परफेक्टली सीख गई है अपनी मदर के जैसे। ओनुला stood there for a long time, और ओनुला जो है वहां पे काफी लंबे टाइम तक रुकती है या खड़ी रहती है, यू कैन सी हियर, है ना, as if trying to absorb a new phenomenon, और ऐसा लग रहा था कि अब वो एक नए अकरेंस, है ना, नए इवेंट, नए इंसिडेंट को समझने की कोशिश कर रही है। स्लोली शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, और धीरे धीरे यहां से वो निकल जाती है इस वंडरफुल प्लेस से, जहां पे आके उनको इतनी हैरानी होती कि उनकी जो सेंटिला थी उसने इस आर्ट को बखूबी सीख लिया, इस ट्रेडिशन को अच्छे से उसमें स्किलफुल हो गई है, और वो भी अब एक्सपर्ट पॉटर बन चुकी है। क्योंकि वो बहुत ही वंडर की जगह बन गई थी, क्योंकि उनकी आर्टिस्ट अब वंडरफुल हो गई थी, है ना, एट हर स्किल और एट द आर्ट दैट शी लव्ड फ्रॉम हर हार्ट, as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots. अब वो जैसा इनको लगा था, क्या लगा था इनको? आपको पता है, इनको समझ आ गया था कि जो सेंटिला है वो भी अब सीख चुकी है, क्योंकि वो मानती थी that she had just witnessed a profound revelation. अब उनको एक डीप सा revelation हो गया है, वो समझ आ गई है कि ये जो दो बैचेस है जो अभी भी पॉट्स के बैचेस जो है मॉइस्ट है, गीले हैं, वेट है, स्टैंडिंग साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड में खड़े हैं, अरेंज किए गए हैं इन अ परफेक्ट सिमेट्री, बड़े ही परफेक्ट सिमेट्री के साथ, सिमिलैरिटी के साथ, इनसाइड द शेड, शेड के अंदर अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न। तो इनको क्या समझ आ गया कि अब एक न्यू पॉट मेकर जो है वो जन्म ले चुका है, तैयार हो चुका है, इस ट्रेडिशन को अच्छे से सीख लिया, और ये भी कमिंग जनरेशंस को
इसमें एक्सपर्ट बनाएगा, है ना। सो दिस वाज दिस वंडरफुल स्टोरी, है ना। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? दैट रेजिलियंस and determination can defeat any difficulty, है ना, और any challenge। आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है तो आप अगर फाइट बैक करते हैं, अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो आप उसे हरा देंगे और आप फाइनली विनर होंगे। सो दिस वॉज द वंडरफुल स्टोरी, आई लव्ड इट। डिड यू? So please let me know in the comment section. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Stay healthy.